के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में प्रभुराम की नगरी अयोध्या की धरती से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अयोध्या में लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी का, जिसमें सिर्फ 5 दिन का समय बचा है। अयोध्या सजी हुई है, अयोध्या संवरी हुई है। आज कलश यात्रा के साथ साथ रामलला के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की गई। मां सरजू के घाट पर विशेष कलश पूजा की गई। यहां से सरजू जी के जल को लेकर जाया गया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार भगवान श्री राम का अपमान कर रही है, ऐसा उसके नेताओं के बयान से लगता है। भगवान राम में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। उन्हीं भगवान राम को लेकर कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के मंत्री लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री हैं के.एन. राजन्ना। इन्होंने रामलला को टेंट का खिलौना बता दिया। राजन्ना का कहना है कि जब बाबरी मस्जिद गिरी उसके बाद वो अयोध्या गए, तब बीजेपी ने एक टेंट के नीचे 2 डॉल रख दिए, यानी 2 गुड़िया रख दी और उन्हें रामलला बता दिया। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस के नेता साहब ने क्या कुछ कहा। ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಬೋದು. ನಾವು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ, ಇವ್ರು ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ. ಒಂದು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಗೊಂಬೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಇವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋರು. ನಾವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಮೇಶನ್ ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ರೀತಿ ನನಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾವುದೋ ಟೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಂದಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು. अब सोचिए, अब तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि रामलला विराजमान क्या कांग्रेस पार्टी के लिए गुड़िया थे, डॉल थे, इसीलिए मंदिर को लेकर इस तरीके के बयान दिए गए हैं। खैर, के.एन. राजन्ना ने बयान दिया तो इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि ऐसी बयानबाजी देना कांग्रेस की आदत हो गई है, संस्कृति हो गई है, लेकिन ऐसी बयानबाजी उसके खुद के लिए आत्मघाती साबित होगी। वहीं जेडीयू कह रही है कि ऐसी बयानबाजी से बीजेपी को मदद मिलती है। सुनिए। ये उनकी संस्कृति हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की, और मुझे लगता है इसकी परिणति जनता अपने जनादेश से भी देगी और जनमानस से कांग्रेस को रिजेक्ट करके भी देगी। फिर भी इस शुभ अवसर पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। ऐसे बयान कतई स्वीकार्य नहीं है, और ऐसे बयानों से भारतीय जनता पार्टी की जाने अनजाने में कहीं न कहीं ये मदद करने की कोशिश दिखती है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आप सोचिए, कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा दिया। उसके बाद से कांग्रेस के नेताओं की ओर से ऐसी बयानबाजी कांग्रेस के, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो हाईकमान को लगातार आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता निर्मल खत्री ने साफ किया कि हाईकमान ने भले ही प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है, लेकिन वो 22 जनवरी के दिन कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राम की भक्ति करना कोई पाप नहीं है। उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि अयोध्या रही है। वो प्रभु राम के आराधक हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे बड़े नेता भी हाई कमान के फैसले को लेकर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। तो सवाल तो ये पूछा जाएगा कि क्या रामलला को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस बट गई है? कांग्रेस 2 धड़ों में है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिसने राम को अपनाया वो देवतुल्य हनुमान जी के तौर पर स्थापित हुआ, और जो राम नाम से भागा वो मारीच की तरह मारा गया। सुनिए। कोई शुभ कार्य होता है, राम नाम संकीर्तन, जगते हैं राम, सोते हैं राम, चलते हैं तो राम, भोजन करते हैं तो राम, और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम। यानी भारतीय जीवन पद्धति में राम के बगैर कोई काम नहीं होता है। जो राम से भागा, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बावजूद भी पशुवत मारा गया, यह भी उदाहरण हमारे सामने है। राम का नाम भजा तो हनुमान हमारे लिए देवत्व स्वरूप
प्रकट हो गए और राम से दूरी बनाई तो मारीच पशुओं की तरह मारा भी गया। सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बड़ा बयान दिया। समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अयोध्या बदल गई है, इतिहास बदल चुका है, अब अयोध्या में ना गोली चलेगी ना कर्फ्यू लगेगा। सुनिए। पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी की परिक्रमा को अब कोई रोक नहीं सकता है। अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा। अब तो अयोध्या में हर्षोल्लास के दीपोत्सव के कार्यक्रम के श्री राम ज्योति के साथ जगमगाता हुआ ये नया अयोध्या हम सबको देखने को मिल रहा है। और हाँ, गोली नहीं, अब तो लड्डू के गोले मिलेंगे। हम सब इसका आनंद लेंगे, लेकिन याद रखना प्रभु राम का जीवन एक ही संदेश देता है, धैर्य और संयम के साथ मर्यादित आचरण करना, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना है। उनकी बात ये मानते हो 46 में 56 है, उन्हें जब गिनती नहीं आती। आज तक बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया। फार्मूला क्या है सर? बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया आज तक। और आपको हमको बताओ कितनी बिजली महंगी मिल रही है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला सवाल ये कि पहले बुलावा ठुकराया, अब रामलला को खिलौना बताया। क्या यही स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस का नया नाटक प्रभु श्री राम खिलौना लगते हैं। श्री राम का घोर अपमान आखिर क्यों सहेगा हिंदुस्तान, वो भी ऐसे पावन पुनीत मौके पर जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या में ना गोली ना कर्फ्यू, राम राज्य आ गया क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, साध्वी प्राची हिंदू धर्मगुरु, साध्वी प्रज्ञा भारती भी जुड़ रही हैं। प्रभात जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक अहमद लारी जी समाजवादी पार्टी के नेता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रभात जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, क्या वाकई रामलला खिलौना थे? इसीलिए मंदिर का विरोध हुआ, इसीलिए इतनी लंबी लड़ाई, इसीलिए इतना संघर्ष, इसीलिए इतना विरोध, और इसीलिए क्या प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जा रहे? पहली बात तो राकेश भाई, राम हमारे हृदय में है। राम भारत के कण कण में है। राम पर जितना बोला जाए कम होगा। मैंने राम पर लिखा है एक कवि के रूप में, और जब मैं लिख रहा था तो अंतिम पंक्ति मेरे कलम से यही निकली कि लिखूं तो 7 समंदर राम, धरती राम है अंबर राम। जब मैं ऐसी बातें बोलता हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से, और पार्टी मुझे स्वतंत्र करती है बोलने के लिए, लोकतंत्र है, ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे भी ऐसी बातें नहीं बोली जानी चाहिए। क्यों? मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं जो आप बुलवाना चाह रहे हो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज बेशक क्या बुलवाना चाह रहा हूं पता है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं राकेश भाई। अभी जो चल रहा है, मैं भी दूसरी बात कह रहा हूं सर। मैं इतनी देर तक आपको नहीं टोका ना सर, बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अंदर जो चल रहा है राकेश राम भाई, नाम की महिमा नहीं पूछी थी सर, उसके लिए मैं किसी साधु संत को बुलाकर यहाँ पर बातचीत कर लूंगा। साध्वी जी है वो भी बोलेंगी। राम नाम की महिमा नहीं पूछी थी। मेरा सवाल अच्छा, राम नाम की महिमा नहीं सुननी आपको? था, प्रभु राम खिलौना है, इसलिए क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध किया है कांग्रेस पार्टी ने? राम नाम की महिमा आपको नहीं सुननी? चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो राकेश भाई? ठोकिए कि कांग्रेस में ऐसे पार्टी, अरे नहीं खोलकर बोलिए ना सर। अरे प्रभात जी सुनिए, मैं क्या बुलवाना चाहता हूँ, सुनिए हाँ। सर, मैं बिल्कुल राम के विरोध में नहीं बुलवाना चाहता हूँ, और ना मैं ऐसा कुछ करूंगा। मैं ये चाहता हूँ, आप ये नहीं कहने की हिम्मत उठा पा रहे कि कांग्रेस पार्टी में जो राम के विरोध में उसकी जगह नहीं है। आप ये कह रहे हैं ये व्यक्तिगत बयान है, आप ये जस्टिफाई कर दे रहे हैं। आप ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हो कि बाबा तुलसी ने लिखा है, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम को जैसे जपोगे, राम राम है, राम वैसे ही मिलेंगे। ये बोलो ना आप। तो आप ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे प्रभात जी कि रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम ही धर्म है, हाँ। तो धर्म के विरुद्ध कोई ना जाए।
आप ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? धर्म निजी आस्था है, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। मैं अपने घर में अपने दिल में राम को संजोए हूं, लेकिन आप ये नहीं डिसाइड कर सकते इस देश के अंदर कि आप कहो तो सामने वाला बोले। इसी मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ हूं मैं। नहीं, मैं कहां से डिसाइड कर रहा हूं प्रभात जी? शिवम त्यागी, इनके नेता बोल दे कि प्रभु राम खिलौना है। मैंने पूछा क्या इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे? नहीं जवाब देंगे, कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान है। जस्टिफाई क्या नहीं एक तरीके से किया जा रहा है? कर्नाटक के मंत्री के.एन. राजन्ना ने कहा कि मैं जब अयोध्या में गया तो मैंने देखा कि टेंट में जो 2 मूर्तियां रखी हुई हैं वो डॉल की तरह लग रही थी। मुझे वहां पर कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का माहौल बना दिया है वो बहुत ही अजीब है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये कांग्रेसियों को ना, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि पार्टी में इस टाइप के, क्या कहूं मैं, राम को डॉल कह रहे हैं, मैं कहता हूं ऐसे ऐसे जोकर भरे हुए हैं कि उनको हर कुछ जोकर ही नजर आता है भाई। खैर इनसे ज्यादा कुछ और उम्मीद कर भी नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस नेता जो बोल रहे थे, ये जो इतना लंबा लंबा ज्ञान आप दे रहे थे यहाँ पर टीवी पे दर्शकों को, बेहतर है कि इतना ज्ञान आप अपनी पार्टी के नेताओं को भी दे दीजिए एक बार। आप उनको दे देंगे तो हो सकता है कि शायद वो बेहतर तरीके से आपकी बात समझे। अपने नेताओं को समझाइए भाई, देश को मत समझाइए। 140 करोड़ लोग इस समय राम में है, हर कोई राम के कीर्तन में है। बीच में मत बोलिए ना प्लीज। हर कोई व्यक्ति राम में है, लेकिन ये कांग्रेसी है, वही राक्षस लोग, रावण रूपी राक्षस की तरह पता नहीं किस तरीके से यज्ञ को खंडित करना चाहते हैं। मतलब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन आज भी इनके गलत भाषणों की जो मतलब एक वो लाइन है वो रुक नहीं रही है। अरे रुक जाइए भाई। 75 साल राम का विरोध किया, मंदिर का विरोध किया, बाबरी का साथ दिया, समर्थन दिया, सुप्रीम कोर्ट से अब मंदिर बन रहा है। कम से कम अपने दिल का जो दर्द है उसको अब तो रोक लो। कानूनी तौर पर मंदिर बन रहा है। मैं मानता हूं आस्था नहीं है आपको राम में, मैं मानता हूं आप नफरत करते हैं, मैं मानता हूं आप इस देश के हिंदू बाहुल से नफरत करते हैं, लेकिन कृपया करके कोर्ट के निर्णय से जो राम मंदिर बन रहा है उसको इस तरीके से गालियां मत दो रोजाना। और अपने मंत्रियों और नेताओं से कह दीजिए कि अगर उनके पास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए नहीं है तो फेविकॉल लेकर कम से कम 22 तारीख तक चुप होकर लेट जाए, गालियां ना दें। मैं कहता हूं कि मेजॉरिटी के सेंटिमेंट्स को इस तरीके से हर्ट ना करें। और यहाँ भाषण देने से टीवी पर नहीं चलेगा, अपने नेताओं को कहिए। हर रोज के हिसाब से एक बयान है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो वैसे भी आपके हालात बेहद खराब है ही हैं, लेकिन ऐसा पाप लगेगा कि पार्टी मुझे लगता है 50 से 5 पर पहुंच जाएगी। राकेश भाई, मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं आप? नहीं, हाँ बोलिए जवाब दे लीजिए। हाँ नहीं, शिवम भाई बोल रहे थे मैं ज्ञान दे रहा हूं। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं ज्ञानी हूं ही नहीं कि ज्ञान दूंगा। मैं मेरे से जो पूछा गया, मेरे अंदर राम की के प्रति जो श्रद्धा है, मैं अपने श्रद्धा का प्रदर्शन कर रहा था। शिवम भाई, इसको अगर आप ज्ञान देना कहते हो तो ये आपकी महानता है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। रह गई बात, आपने मेरी पार्टी पर आरोप लगाए तो मैं एक चीज पूछता हूं। प्रदर्शन नहीं दिखाना है आपको, अपना यहाँ अपनी पार्टी का स्टैंड बताना है भाई। श्रद्धा का प्रदर्शन घर पे करिएगा। पार्टी का स्टैंड नहीं बता रहा हूं। अभी आप प्रदर्शन करने लग गए। मैं आपसे पूछ अभी रहा तो कह रहे थे निजी विषय। क्या रामलला के इतने बड़े आयोजन में रामनरेश अग्रवाल भी जाएंगे जो कहते थे विस्की में विष्णु बसे रम में बसते राम? जाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी में है ना वो। बता दो। उसी पार्टी के नेता है जिससे गठबंधन करके बैठे, उसी पार्टी के नेता थे जब ये भाषण दिया था, तब तो बुरे नहीं लगे आपको वो, आज बड़े बुरे लग रहे हैं। अपनी पार्टी, प्लीज बीच में बोले ना। अपनी पार्टी में इतने नेता लेकर बैठे हैं, राहुल गांधी से शुरू करेंगे और अंत तक चले जाएंगे तो खत्म नहीं होगी लिस्ट। शिवम भाई, आईना देखोगे तो अपना चेहरा दिखेगा। प्रभात भाई, शिवम मैं आ रहा हूँ। मेरा चेहरा बहुत अच्छा है। आप जो आईना दिखाने की बात कर रहे हैं, बदलो भाई। मैंने कहा आईना देखूंगा तो अपना चेहरा ही दिखेगा ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ प्रभात जी और शिवम त्यागी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रभात जी, आईना दिखाने के लिए सर सबको अपना आईना देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर नेताओं के बयान है, किस तरीके से वो लोग बयान देते हैं सर। इससे आपने कहा पहली लाइन में व्यक्तिगत बयान है। अरे पहली लाइन में आलोचना कर देते। साध्वी प्राची, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा जो कर्नाटक में सरकार में मंत्री हैं, मैं आ रहा हूं सर। पहली लाइन में आपने कहा व्यक्तिगत बयान है, नहीं देना चाहिए। आपने ये नहीं कहा कि मैं खुलकर निंदा कर रहा हूं। लोकतंत्र में ये कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। आपने ये नहीं बोला। क्या होता है?
राकेश भाई आलोचना क्या होता है? नहीं तो व्यक्तिगत मैंने बयान कहा का नहीं मतलब देना क्या होता है? चाहिए। मतलब इससे ठीक ज्यादा है आप बोल क्या रहा है आपके हिसाब से, आपके क्या नहीं बात कर नहीं रहे हो आप? आलोचना करना और नहीं बोलना चाहिए, दोनों में फर्क है मेरे हिसाब से। मैंने कहा आपके हिसाब नहीं से बोलना फर्क नहीं चाहिए, होगा। किसी को नहीं साध्वी बोलना प्राची चाहिए, किसी कर्नाटक धर्म को नहीं सरकार में बोलना मंत्री चाहिए। हैं, वो कह रहे हैं कि प्रभुराम खिलौना है, जो मूर्ति रखी हुई थी वो खिलौने की तरह लगी, तो क्या इसीलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी? ये सवाल पूछ रहा हूं। तो ये कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान है। नहीं, कांग्रेस पार्टी किस चीज का विरोध कर रही है? कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का विरोध कर रही है, जिसका नैरेटिव आप सेट करने में लगे हुए हो। कांग्रेस पार्टी अरे तो उसका विरोध जाकर कर रही पूछिए है। ना केम ये राजन्ना भारतीय से जनता पार्टी का कि नाम है क्यों ना। उन्होंने डॉल बता दिया, क्यों खिलौना बता दिया प्रभात जी, ये नहीं, पूछिए आप पहले भारतीय जनता उनसे। पार्टी के राम के बारे में बात कर रहे हो या उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात कर रहे हो जो सबरी के बेर खा के भी मुस्कुराते थे? किस राम की बात करते हो आप राकेश अरे भाई? सर पहले ठीक है, क्लियर करो। रुकिए रुकिए प्रभात जी, रुकिए रुकिए, क्या बात कर रहे साध्वी हो? प्राची को सुनिए, रुक जाइए। राकेश जी, जो लोग प्रभु राम को खिलौना तक कह रहे हैं, ये वही कांग्रेसी है ना जिन लोगों ने राम को काल्पनिक कहा था, राम के होने का प्रमाण मांगा था, आज इन्होंने खिलौना कहा है। तो मैं समझती हूँ इनके दुर्दिन आए हुए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए इस बारे में ना बात करें तो हम अच्छा है। मुझे बड़ी शर्म आती है इन लोगों की ये बातें, बचकानी बातें सुन करके। कोई गंभीर बात नहीं कहेंगे, उचित बात नहीं करेंगे। अरे पूरा देश राममय हो रहा है और इस समय मैं कहती हूँ जहाँ भी हम जाते हैं वह राम जी के भजन सुनने को मिलते हैं, राम जी के बारे में चर्चा सुनने को मिलती है। ये नए नए सिगुफे ला करके छोड़ते हैं ताकि नया एक हेडलाइन बन जाए। हेडलाइन बनने के लिए कांग्रेसी इस तरह के ये बयानबाजी कर रही है। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा भारती एक टिप्पणी आपकी भी, फिर मैं लारी साहब आपके पास आ रहा हूँ। प्रभुराम खिलौना है, ये उसी सीक्वेंस में देख लें क्या हम, जो पहले ये कहा गया था, हालांकि बाद में उस हलफनामे को सुधारा कि राम काल्पनिक है, वो आज तक सवाल पूछा जाता है, अब राम खिलौना है, ये भी लाइन आ गई है। देखिए बात ऐसी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है ये राकेश जी, और कुछ नहीं है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, भारत बदल चुका है, भारत का रुख बदल चुका है। 21वीं सदी राम की सदी है, 21वीं सदी सनातन की सदी है। अगर ये बार बार प्रभु श्री राम का अपमान करेंगे, देखिए हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, हमें पता है इनका धर्म क्या है, लेकिन इनको कोई राइट नहीं है कि सनातन धर्म का अपमान करेंगे या फिर इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। अखिलेश यादव ने तो, इन्हीं की पार्टी ने तो कार सेवकों पर गोली चलाई थी ना। तो बताइए ये लोग, इनको लगता है कि इनकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी आज क्या पब्लिक में? क्या भारत की जनता इनको एक्सेप्ट करेगी? कार सेवकों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है राम मंदिर के साथ साथ। इसीलिए चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इनके पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था। ये राम मंदिर में आकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते थे, लेकिन ये लोग पापों का प्रायश्चित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आज भी राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इनको समझना होगा राम के नाम पर आलोचना करना। आपने जो साध्वी प्रज्ञा बात कही, मैं वहीं से सवाल उठाकर लारी साहब के पास जा रहा हूं। देखिए लारी साहब, वो तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, अभी साध्वी प्रज्ञा ने भी कह दिया, ये है आप लोगों के साथ की गोलियां चली थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई अब गोली नहीं चलने वाली, कर्फ्यू नहीं, बदल चुकी है अयोध्या। इस बदलाव को सभी स्वीकार करें। देखिए पहली बात तो ये समझिएगा कि समाजवादी पार्टी ने कोई गोली नहीं चलाई थी। हाँ राकेश जी, आई विल आंसर हिम। ये क्या बोल रही हैं? अरे सुनती चलिए मैडम, सुनती चलिए। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री से बात कीजिए आप। बोमई साहब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के, जिनके बेटे आज बीजेपी के वहां के नेता है और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। जब मुलायम सिंह गोली चला सकता है, आप उसका इल्जाम अखिलेश यादव पर डाल सकती हैं, तो उन्हीं मुलायम सिंह को ना हटाकर मुंबई साहब भी जिम्मेदार हुए और उनका लड़का भी पिता की विरासत संभाल सकते हैं, पिता की रियासत संभाल सकते हैं, तो पिता के पापों का प्रायश्चित भी बेटे के लिए करना होगा। हिसाब से काम किया ना, पाप और पुण्य आप देखिएगा, आप देखिए अपना आतंकवादियों को आप लोग बैठाते हैं अपने साथ संसद में, हम नहीं बैठाते आतंकवादियों को। जो साध्वी के नाम पे आतंकवाद फैलाती है, जो साध्वी के नाम पे आतंकवादी है, उसको भी देख लीजिएगा। पहले अपने गिरबान में जाइए, दूसरे का गिरबान में करिएगा।
लारी साहब सुनिए, लारी साहब सुनिए, अरे लारी साहब सुनिए, एक मिनट सबकी आवाज डाउन है। लारी साहब सुनिए, लारी साहब सुनिए ना, लारी साहब सुनिए, ऐसे नहीं होता है सर। आप कह रहे हैं गोली नहीं चलवाई थी, पता नहीं तो किसी और पार्टी का शासनकाल था क्या? आप बोलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रुकिए, अरे किस समाजवादी पार्टी ने नहीं चलाई थी गोली। सरकार तो थी सेंटर में, नहीं राज्य में किसकी सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी? जनता दल की सरकार। किस पार्टी की सरकार थी लारी साहब? जनता दल राइट्स ऑफ लाइन जानकारी हासिल करिए, जानकारी हासिल करिए। जनता दल की सरकार थी, केंद्र में कौन जनता दल मुख्यमंत्री की था? सरकार थी, रुकिए, अरे रुक जाइए, वीपी सिंह जी थे अरे और रुकिए, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह अरे जी थे। कौन मुख्यमंत्री था? जानकारी लॉ हासिल एंड ऑर्डर करिए। स्टेट जनता सब्जेक्ट दल होता की है। सरकार थी जनाब। लारी साहब, कई लोग कहेंगे कि पता नहीं आप क्या कॉपी करा गए। अरे शिवम त्यागी, रुकिए, सबकी आवाज डाउन। देखिए साध्वी प्राची मेरे बगल में बैठकर हंस रही हैं, आपकी बात सुनकर हंस रही है वो। शिवम त्यागी ये पता नहीं मतलब क्या सोच कर आए हैं, किस माइंडसेट में है। हमने तो यही समझा है कि मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है राकेश जी, मेरी रिक्वेस्ट है आप इनसे एक बार कहिएगा कि प्लीज बोले ना बीच में। लारी जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको बेचारों को माफ कर दो। ये राम भक्तों के हत्यारे हैं, इनके दिमाग पर जो है ना वो रावण रूपी राक्षस बैठ गया है। इनको मुझे लगता है इस टाइम पर धरती पे जाके रावण का निन्याल करोगे तो आपने प्रधानमंत्री वो जाकर रावण का निन्याल में जाके प्राण प्रतिष्ठा करने जाता है। नासिक जो है, नासिक मत हंसिए ना, ऐसे हंसते तो कई लोगों को दिक्कत होती है। लारी साहब ऐसे हंसेंगे तो बहुत लोगों को दर्द होता है भाई। रुक जाइए, सिर्फ शिवम की आवाज सिर्फ ऑन एयर जा रही है, शिवम की आवाज सिर्फ। थैंक यू। मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखिए हंसी भी वही रावण रूपी हंस रहे थे अभी तारिक अहमद लारी साहब। इनको माफ कर दीजिए। जिस आदमी ने, जिस पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को हटवाने के लिए, ना बनने देने के लिए जो काम किया, जिस तरीके से उन्होंने गोलियां तक चलवा दी, जिस तरीके से वो जफरयाब जिलानी जो मंदिर का पक्ष का विरोध कर रहे थे उसको स्टैंडिंग काउंसिल बना दिया हो, तो उन लोगों के सामने जब इस तरह का मंदिर बनेगा तो जाहिर है उनको दर्द होना नेचुरल है। शिवम इतना ही नहीं था, शिवम इतना ही नहीं था, आजम खान कन्वेनर हुआ करते थे बाबरी एक्शन कमेटी के, वो पार्टी में आ गए। उनका क्या रुतबा रहा वो देश जान रहा है। चलिए वक्त इतना ही है, शिवम आपको रोक रहा हूँ, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात कहते हुए लारी साहब आपसे और प्रभात जी आपसे कि डॉल नहीं है प्रभु श्री राम, आप ये बात कहते हैं, आपके पार्टी के नेता कहते हैं पहली लाइन में आलोचना खुलकर करनी चाहिए थी। लारी साहब मत हंसिए, ऐसा बहुत लोगों को दिक्कत होती है। शुभ घड़ी में हाथ जोड़कर प्रभु राम का स्मरण ही कर लीजिए कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए। जब कार सेवकों पे गोली